और साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एमसीडी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक अवैध बिल्डिंग के गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बगल में ही बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसका नक्शा तो पास था, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने जाकर भी नहीं देखा और यह हादसा हो गया। देखिए रिपोर्ट। एमसीडी की लापरवाही से गई युवक की जान। बेसमेंट की खुदाई करते गिरी बिल्डिंग। कमरे में पढ़ाई करते युवक की मौत। लापरवाही में शामिल एमसीडी के कर्मचारी। यह है साउथ दिल्ली का पंचशील पार्क। यहां एमसीडी की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। कल शाम यहां पर जेसीबी मशीन से बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक 2 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बिल्डिंग के कमरे में पीएचडी का छात्र ईशान पढ़ाई कर रहा था। मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। ईशान दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। ग्राउंड फ्लोर में रह रहे उस घर की नौकरानी ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। परिजन ने कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और ये आप जो देख रहे हैं साथ में जो घर है, ये घर में खुदाई चल रही थी। इस घर में एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि बेसमेंट का काम करते हुए खुदाई की वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जो क्वार्टर और 1 और 2nd फ्लोर एक तरफ को ढह गया, जिसके अंदर ईशान सेठी था। वो भी उसी टाइम मलबे में दब के मर गया। ऊपर वाला फ्लोर है, उधर जो रहते हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कि हम लोग हवा में हो गए हैं एकदम से। तो डर के मारे वो पूरी फैमिली भी भागी, मेड भी भागी, मेरी मम्मा भी भागी बाहर की तरफ। पूरा घर एकदम एक तरीके से हिल गया है। मतलब अभी हमको चेक करवाना पड़ेगा सिविल इंजीनियर से कि वेदर ये घर सेफ भी है आगे, या फिर हमको कुछ क्या क्या चीजें करवानी पड़ेंगी। इस हादसे का जिम्मेदार एमसीडी को बताया जा रहा है। एमसीडी के एक्शन जेई और एमसीडी के अधिकारी इस लापरवाही में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एमसीडी में नक्शा तो पास कर दिया, मगर उस जगह पर जाकर देखा ही नहीं कि बिल्डर क्या बनाएगा। ये जो बिल्डिंग बन रही थी, इसका नक्शा जो मेरे को डिपार्टमेंट ने बताया है वो पास था हेडक्वार्टर से, और 13 मई को ही पास हुआ है। और बिल्डिंग बन रही थी, उसके अंदर बिल्डर जो है अपनी बेसमेंट की खुदाई कर रहा था, और उस खुदाई को करते वक्त जो भी लापरवाही उनके मजदूरों की वजह से हुई और उससे साथ वाली बिल्डिंग गिर गई। अगर इलीगल बिल्डिंग थी तो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरी कार्रवाई बनती है और देख जाना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग इलीगल कैसे बनी। एसडीएमसी की डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि एमसीडी को वहां जाकर देखना चाहिए था। हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मालवीय नगर थाना पुलिस ने दोनों कॉन्ट्रैक्टर भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट। शहनवाज खान हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े हैं। शहनवाज, ये बहुत बड़ी अपने आप में लापरवाही है एमसीडी के कर्मचारियों की, अधिकारियों की। अभी तक ये बताइए, कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो पाई है? कि शंकर, जिस तरीके से कल 4 बजे ये घटना हुई है, वहां पर S422 शिवालिक पार्क है, वहां पर जो खुदाई हो रहे थे, खुदाई के कारण जो है दूसरी जो बिल्डिंग थे वो गिर गए। गिरने से वहां पर पीएचडी के स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। उसके बाद 100 नंबर कॉल होती है, मालवीय नगर थाने की पुलिस वहां पहुंचती है। उसके बाद जो फायर की गाड़ी किसी तरीके से उस लड़के को निकालने की कोशिश करती है, मगर हॉस्पिटल जाते जाते उसकी दम तोड़ देते हैं। मगर जिस तरीके से वो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके बगल में जो वो भी अवैध बिल्डिंग थे, जिस तरीके से, क्योंकि एमसीडी की पूरी लापरवाही है, जिस तरीके से नक्शा पास तो कर दिया गया, मगर उसके बगल में जो कंस्ट्रक्शन हुए थे उसमें पीजी के स्टूडेंट जो रह रहे थे वो बहुत गलत तरीके से रह रहे थे, और इसके पुलिस को उसके इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। मगर अभी तक जो बिल्डर है उस पर पुलिस ने अभी एक्शन नहीं लिया है, मगर जो 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तो बिल्डर को क्यों शहनवाज बचाया जा रहा है? सबसे पहले तो बिल्डर के खिलाफ ही एक्शन होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, इसमें अगर नक्शा पास होते हैं, एमसीडी के जेई एक्शन को वहां पर मौजूद होना चाहिए, किस तरीके से खुदाई हो रही है और कितने
फिर छोड़कर काम हो रहे हैं, मगर वो चीज नहीं मिला। मगर जिस तरीके से वहाँ पर जनता से टीवी की टीम वहाँ पहुंची, वहाँ पर देखा दूसरी जो बिल्डिंग है उसका भी पूरा आज भी एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वहाँ पर काम तो रोक दिया गया, मगर जो मालवा और गिरना था वहाँ पर सीमेंटेड रेता से उसको रोका जा रहा है। कहीं न कहीं एमसीडी की पूरी तरीके से लापरवाही है। पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही तो है। एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पर? अभी लापरवाही मान रहे हैं वो उनके? नहीं, एमसीडी के अधिकारी से जब मैंने बात किया उन्होंने फोन काट दिया। इलाके के जो निगम पार्षद हैं पूजा जाकर मेरी उनको कॉल किया तो उनके पति ने बोले कि वो है नहीं, मगर कहीं न कहीं मिली भगत निगम पार्षद की भी है। जिस तरीके से एमसीडी की लापरवाही है इसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके, मगर पुलिस जो है अभी पूरा तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। क्राइम टीम भी पहुंचकर क्या हुआ नहीं हुआ इसकी पूरी जांच चल रही है। जी शंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।